Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we will do your grammar portion from your July home task, the verb. It's page number 30. Previously you had done with go to be. आपने go से be तक तमाम form of verbs की थी. तो अब जो हमने करना है वो है from come to back. Your first verb is come. come का मतलब है आना. came आया. come उसकी थर्ड फॉर्म है. teach पढ़ाना. taught पढ़ाया. again taught उसकी थर्ड फॉर्म है. break तोड़ना. broke तोड़ा. broken थर्ड फॉर्म ऑफ break. नेक्स्ट वर्ब flee भागना. fled भागा. fled भागा. drink पीना. something like water. drank second form of drink पानी पिया या कुछ भी पिया. then मतलब कोई भी लिक्विड पिया. then drunk is the third form of drink. cut काटना. तो इसकी सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है. beat किसी को पीटना. शिकस्त देना. second form is beat again and third form is beaten. bet शर्त लगाना. bet second form भी bet है और third form भी bet है. You have to note them in your neat copy, your English B neat copy, and you have to learn it thoroughly. Now come to your application. Your application is about the remission of fine for absence. आपने स्कूल से छुट्टी की है लेकिन आपने एप्लीकेशन नहीं भेजी, जिसकी वजह से आपका मतलब आपके नाम पे फ़ाइन हो गया. अब वो आपको फ़ाइन जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन आप वो नहीं करवा सकती, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिख देती हैं रिमिशन ऑफ फ़ाइन, यानी कि आपका जो फ़ाइन है उसको माफ़ कर दिया जाए. इट्स योर पेज नंबर 88 आपकी बुक में है, लेकिन मैं आपको जो है पैटर्न के मुताबिक पढ़ाऊँगी. सो हेयर इज़ द करेक्ट पैटर्न. ये वही एप्लीकेशन है, सिर्फ इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा चेंज है, तो इसलिए आपके लिए बाकायदा ये लिख दिया गया ताकि आप इसी को कॉपी करके अपने नीट कॉपी में लिख लें, यानी इसको फॉलो करें आप एज इट इज़. जहाँ पे लाइन छोड़ी गई है आपने भी लाइन स्किप करनी है अपनी कॉपी में. जहाँ पे कॉमा है उधर वहाँ पे आपने कॉमा पुट करना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप पुट करना है. और कैपिटल लेटर्स का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख कर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना हो. सो लेट वी स्टार्ट अवर एप्लीकेशन. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल. द का टी कैपिटल लिखेंगे, प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखेंगे, फिर कॉमा. नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है अपने स्कूल का नाम, अस्करी सीमेंट मॉडल हाई स्कूल. और ये इन सब के जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल हैं. अस्करी का ए, सीमेंट का सी, मॉडल का एम, हाई का एच और स्कूल का एस. ये सब जो है आपके कैपिटल हैं और उसके बाद आपका कॉमा है. देन वाकेंट का भी डब्ल्यू कैपिटल और सी भी कैपिटल, देन फुल स्टॉप. फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, स्किप करनी है. नेक्स्ट लाइन पे रिस्पेक्टेड मैडम, तो आर कैपिटल, देन मैडम का एम कैपिटल, देन कॉमा. और एक चीज़ और भी आपने फॉलो करनी है, वो ये है कि ये सब के सब जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके बिल्कुल साथ से आपने शुरू करना है. ऐसा नहीं है कि द प्रिंसिपल आपने मार्जिन लाइन से शुरू किया, अस्करी सीमेंट जो है वो आगे जाके आप लिखते हैं, ऐसे नहीं है. बिल्कुल ये एक तरतीब से आ रहे हैं, तो आपने भी इसी को फॉलो करना है. देन आपका जो बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन की. विद ड्यू रिस्पेक्ट, डब्ल्यू कैपिटल है क्योंकि यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. कॉमा. I want to state that I obtained more than 80% marks in exams. बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के साथ आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप उनके लिए कह रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने इम्तिहान में हमेशा मतलब ज़्यादातर जो है वो 80% से ज़्यादा ही मार्क्स आपने लिए हैं.
आई ऑल्सो अटेंड द स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल भी रेगुलरली आती हूँ, यानी बाकायदगी के साथ आती हूँ। लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे का एफ कैपिटल बिकॉज इट इज़ प्रॉपर नाउन, एंड सैटरडे का एस कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे आई वॉज इल, पिछले जुम्मे और हफ्ते को मैं बीमार थी। आई कुड नॉट सेंड द लीव एप्लीकेशन, मैं अपनी लीव एप्लीकेशन नहीं भेज सकी। आई रिक्वेस्ट यू फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन फॉर माई एब्सेंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी गैर हाज़िरी पे जो मुझे फ़ाइन हुआ है उसको माफ़ कर दें। रिमिशन का मतलब है माफ़ कर दें, उसको यानी ख़त्म कर दें। थैंक यू वेरी मच आपने नीचे वाली लाइन में लिखना है, और थैंक यू का टी कैपिटल, नन फुल स्टॉप, और ये जो आपने आई रिक्वेस्ट यू फॉर द रिमिशन है ये भी आपने नीचे लाइन में लिखना है, यानी जहाँ पे आपका ऊपर वाला पैराग्राफ ख़त्म होगा उससे नीचे आपने ये लाइन लिखनी है, और जहाँ ये ख़त्म होगी उससे नीचे आपने थैंक यू वेरी मच लिखना है। फिर आपने एक लाइन स्किप करनी है, देन यू हैव टू राइट योर्स ओबीडियंटली। योर्स जो है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं, इट्स रॉन्ग। योर्स इज़ अ कंप्लीट वर्ड, तो आपने इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं डालनी, यानी आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रोफी नहीं डालनी। ऐसे ही लिखना है जैसे आपके सामने पिक्चर में लिखा हुआ है। देन ओबीडियंटली का ओ स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर कॉमा है। नेक्स्ट लाइन में नीचे आपने लिखना है एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जी कैपिटल, और इनमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, ना एंड में है ना मिड में है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख के अपनी नीट कॉपी पे इसको लिखना है और फिर आपने इसको याद करना है।